मसीह। आज का यूट्यूब चैनल फिर से शुरू कर रहे हैं और आज का विषय है बुराई से बचो। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। शुरू करने के पहले हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद हो प्रभु यीशु, तेरी महिमा हो, तेरी प्रशंसा हो प्रभु जी। आज के समय के लिए, आज की घड़ी के लिए, आज के पल के लिए प्रभु जी धन्यवाद हो प्रभु जी। शुरुआत में हम प्रार्थना करते हैं तो इससे प्रभु जी यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रभु जी जगत के छोर तक तेरे सुसमाचार को प्रचार किया जाए प्रभु यीशु। तो हम सबों को इस्तेमाल करना प्रभु यीशु। बड़ी कृपा और बड़ी अनुग्रह हम पर होने पाए ईश्वर राजा। हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु जी। इस विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन स्वर्ग में ग्रहण कर पिता, आमीन। आज का विषय है बुराई से बचो। कैसे बुराई से बचना है इसके विषय पर हम लोग देखेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों 5:22 इसमें लिखा है बुराई से बचे रहो। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। इसमें लिखा है बुराई से बचे रहो। और अगर हम लोग इसको क्वेश्चन मार्क करके देखेंगे, बुराई से क्यों बचना है, मनुष्यों को बुराई से क्यों बचना है, ये प्रभु इस वचन को लेकर के लोगों को क्या समझाना चाहता है, तो हम लोग देखेंगे। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। बुराई का आंसर बाइबल से ही हम लोग देखेंगे और इस तरह से हम लोग खोलेंगे। यहोशू 1:9 यहाँ पर लिखा है, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, हियाब बांध कर दृढ़ हो जा और भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर तेरे संग रहेगा। प्रभु का धन्यवाद हो। अगर हम बुराई नहीं करते हैं तो प्रभु हमारे संग रहेगा। हम जहाँ भी जाएंगे, कहीं भी हम काम करेंगे, चाहे दफ्तर में हो, चाहे हम बाज़ार जाएं, चाहे घर से बाहर हम निकले हों, अगर हमारे जीवन में बुराई नहीं है तो परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हर पल हर घड़ी प्रभु हमारे साथ रहेगा और इस तरह से आशीष से भरपूर करेगा। प्रभु का धन्यवाद हो, क्योंकि प्रभु इसीलिए हमको बुराई से बचने के लिए कहता है। संसार में हम देखते हैं विभिन्न प्रकार के कामों में, विभिन्न प्रकार के बाज़ारों में, विभिन्न प्रकार के ऑफिसों में और इस तरह से हर जगह हम देखते हैं मनुष्यों के अंदर की बातों को, और इस तरह से दूर ही से देख करके प्रभु कहता है अपने लोगों को कि बुराई से बचे रहो, क्योंकि मैं तेरे संग रहूँगा। तू जहाँ जहाँ जाएगा मैं तेरे संग रहूँगा। तू जो भी काम करेगा मैं तेरे कामों पर आशीष दूंगा और इस तरह से मैं तुझको आगे बढ़ाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद हो। और यहाँ पर और हम लोग वचन खोलेंगे उत्पत्ति 17:2। यहाँ पर लिखा है, मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद हो। अगर हम बुराई से बचे रहेंगे तो प्रभु हमको अत्यंत बढ़ाएगा, पीछे नहीं बल्कि आगे करेगा और इस तरह से हमारे जीवन से प्रभु अपने आशीष को उंडेलेगा और लोगों को आशीषित करेगा, आगे बढ़ाएगा, अत्यंत ही आगे बढ़ाएगा, और जिसके कारण से हमारा जीवन आशीषित जीवन होगा और इस तरह से हम प्रभु के अधीन में रह करके प्रभु का काम करते हुए हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। अत्यंत बढ़ाएगा और इस तरह से हमारे जो जीवन से प्रभु अपने वंश को, अपने लोगों को बढ़ाएगा और इस तरह से हमारा जीवन एक गवाही का जीवन होगा, हमारे जीवन एक आशीषित जीवन होगा, हमारा जीवन एक प्रभु के योग्य होगा, जिसे लोग देख करके प्रभु के को ग्रहण करेंगे, प्रभु के नाम को लेकर के अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। इसीलिए यहाँ पर प्रभु कहता है बुराई से बचे रहो, सब प्रकार की बुराई से बचे रहो और अपने लोगों को प्रभु यीशु मसीह बुराई से बचे। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे याकूब की पुस्तक में वहाँ पर क्या लिखा है, इस बात को हम लोग देखेंगे। यहाँ पर लिखा है 4:8 में,
लिखा है, परमेश्वर के निकट आओ तो वह तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, तेरे हाथ शुद्ध करो, और हे दुचित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। और परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। यहाँ पर अपने लोगों को कहता है, संसार के लोगों को कहता है, संबोधित करके कहता है, तुम बुराई मत करो, अपने मन को शुद्ध करो, पवित्र करो, और इस तरह से मैं तेरे संग रहूंगा। जीवन के हर पल में, जीवन के हर क्षण में, जीवन के हर समय में, चाहे तू नींद में हो, चाहे तू काम धंधे में हो, चाहे तू ऑफिस में हो, चाहे तू बिजनेस में हो, चाहे तू जहाँ कहीं भी हो, मैं तेरे संग रहूंगा। और इस तरह से मैं तुझे आशीष से भरपूर करूंगा। और इस तरह से तू कहीं भी जाए, मैं तुझको आशीष से भर दूंगा। प्रभु का धन्यवाद हो। कितना बढ़िया वचन है जो हमारे जीवन के लिए एक लाभदायक सिद्ध होता है। और हम लोग देखेंगे पहला पत्रस यहाँ 1:16 में, यहाँ पर लिखा है, क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। यहाँ पर यीशु मसीह कहता है, तुम पवित्र बनो, मैं पवित्र हूँ। तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। लोगों को यहाँ पर कहता है, मैं पवित्र हूँ, तुम भी पवित्र बनो, और तुम अगर पवित्र बनोगे तो मैं तुम्हारे संग रहूंगा। चाहे तू घर में हो, चाहे तू किसी भी दशा में हो, मैं तेरे संग रहूंगा। प्रभु हमारे संग रहने के लिए यहाँ पर हमको कहता है। और प्रभु की इच्छा है कि मनुष्यों के साथ प्रभु रहे। प्रभु की इच्छा है कि मनुष्यों के साथ रहेगा, और इस तरह से मनुष्यों को अपने मार्ग पर चलाएगा। मनुष्यों को के जीवन में प्रभु आशीष से भर देगा। मनुष्यों के जीवन में प्रभु हर पल हर घड़ी विराजमान होगा, और प्रभु अपनी उपस्थिति में मनुष्यों को चलाएगा। यही इच्छा परमेश्वर की जो है हमारे जीवन में पूरा करना चाहता है। प्रभु का धन्यवाद हो। और यहाँ पर और हम लोग वचन देखेंगे, यशाया 51:16। यहाँ पर लिखा है, मैंने तेरे मुंह में अपने वचन डाले और तुझे अपने हाथ की आड़ में छिपा रखा है, कि मैं आकाश को तानूं और पृथ्वी की नींव डालूं, और सिय्योन से कहूँ, तुम मेरी प्रजा हो। यहाँ पर प्रभु कहता है, मैं आकाश को भी तानूंगा, पृथ्वी का नींव भी डालूंगा, और उस आकाश के नीचे और पृथ्वी के ऊपर मैं तुझको रखूंगा। यहाँ पर हमसे वायदा करता है, मनुष्यों से वायदा करता है, आकाश को मैं ऊपर में तानूंगा, और आकाश के नीचे पृथ्वी की नींव डालूंगा, और पृथ्वी के ऊपर और आकाश के नीचे यहाँ पर लिखा है, मनुष्यों को रखूंगा, और इस तरह से मैं तुम्हारे संग रहूंगा। उत्पत्ति के अध्याय में हम लोग देखते हैं, वहाँ भी लिखा है, आदम को बोलता है, उनके लिए आदन की बटिका को बना करके बोलता है, इस आदन की बटिका में रह और इसमें देखभाल कर, और तू बेखटके जो खाने के लिए मैं तुझे आज्ञा दिया हूँ तू खा ले। और इस तरह से आदम को आज्ञा देता है, और इस तरह से आदम के लिए उस माहौल को बनाया जो आदम के लिए उपयुक्त है, आदम के जीवन के लिए उपयुक्त है। आदम की बटिका में आदम के उपयुक्त मौसम को भी बनाया, वातावरण को भी बनाया, और इस तरह से पेड़ पौधों को लगाया, सारी चीजों को सृष्टि किया, और वहां पर आदम को रखा, ताकि आदम के जीवन के लिए लाभदायक सिद्ध हो। वैसे ही यहाँ पर यीशु मसीह कहता है, प्रभु परमेश्वर कहता है कि आकाश को मैं तेरे लिए तान के रख दूंगा ऊपर में, और पृथ्वी को तेरे लिए नींव करके रखूंगा, स्थिर रखूंगा। और जहां कहीं भी इस पृथ्वी पर तू जाए, जहां कहीं भी आकाश के नीचे तू रहे और जाए, काम करे, तो मैं तेरे संग रहूंगा। प्रभु कितना हमसे प्यार करता है, हमारे लिए आकाश को तान देता है, हमारे लिए पृथ्वी की नींव को डाल दिया है, और इस तरह से हमारे साथ प्रभु यीशु मसीह रहना चाहता है। क्या हम प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने जीवन को उसके योग्य नहीं बना सकते?
क्योंकि यीशु मसीह कहता है सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। अगर हम अपने जीवन से बुराई को हटाएंगे और इस तरह से प्रभु के निमित्त अपने जीवन को हम तैयार करेंगे तो सच में प्रभु हमारे जीवन में आएगा, क्योंकि उन्हीं का वचन है, उन्हीं के मुंह से निकला हुआ ये वचन है। और अपने वचन को पूरा करने के लिए हमारे जीवन में दृढ़ संकल्प लिया है। प्रभु का धन्यवाद। इसमें और हम लोग यहाँ पर एक पद लिखा है, यहाँ पर हम लोग देखेंगे सभोपदेशक 2 का 26 पद। यहाँ पर क्या लिखा है हम लोग देखेंगे। जो मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है उसको वह बुद्धि और ज्ञान और आनंद देता है। हमारा प्रभु कितना महान है। आपने लोगों को बुद्धि, ज्ञान और आनंद की भरपूरी देता है और जीवन में कोई खालीपन ना रहे, इसके लिए यीशु मसीह यहाँ पर हमको वचन दिया है। आनंद देता है, बुद्धि देता है, ज्ञान देता है, ताकि हमारा जीवन खालीपन ना रहे, हमारा जीवन में कोई बिना योजना का ना हो। परमेश्वर ने इसीलिए हमारे अंदर में जो भी बाइबिल पढ़ता है ज्ञान से भर जाता है, जो भी बाइबिल पढ़ता है बुद्धि से भर जाता है, जो भी बाइबिल पढ़ता है आनंद से भर जाता है, क्योंकि ये बाइबिल जो हमारे जीवन के लिए एक लाभदायक सिद्ध होता है और हम अपने जीवन को इस संसार पर बहुत अच्छी रीति से चला सकते हैं। इस वचन के जरिए, इस बाइबिल के वचन के जरिए, परमेश्वर के वचन के जरिए, परमेश्वर के मार्ग पर चल करके अपने जीवन को सुचारू रूप से चला सकते हैं इस संसार पर। मूसा की व्यवस्था में हम देखते हैं जो 10 आज्ञा दिया है, वहाँ भी 10 आज्ञा में से 5 आज्ञा इस संसार पर रहने के लिए बहुत अच्छी रीति से दिया है और 5 आज्ञा और स्वर्ग जाने के लिए एक अच्छा मार्ग दिया है। प्रभु का धन्यवाद हो। यही हमारे जीवन के लिए एक लाभदायक सिद्ध होता है। और इस तरह से यहाँ पर लिखा है परंतु पापी को वह दुख भरा काम ही देता है कि वह अब उसको देने के लिए संचय करके देर लगाए, जो परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा हो। परमेश्वर को धन्यवाद देते। और जो प्रभु की दृष्टि में जो अच्छा काम ना करता हो तो उनके लिए भी देर करता है। क्यों देर करता है? क्योंकि उनका जीवन भी सुधर जाए और इस तरह से वो भी प्रभु के आशीष से लबालब भर जाए। प्रभु की यही इच्छा है। किसी व्यक्ति को आशीष देने से प्रभु प्रसन्न नहीं होता है, बल्कि सब व्यक्ति को आशीष देने से प्रभु प्रसन्न होता है। इसीलिए यहाँ पर हम देखते हैं, संसार में देखते हैं जो आशीषित नहीं है उनको आशीष देने के लिए प्रभु तैयार खड़ा है। वो कब मैं उस फलाना व्यक्ति को आशीष दूं, फलाना जन को आशीष दूं, और इस तरह से वो तैयार खड़ा रहता है। प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया। इसीलिए हमें अपने जीवन में तैयारी का जीवन, अपने जीवन में प्रभु के मार्ग के अनुसार हम चले तो सच में प्रभु हमारे जीवन में उपस्थित होगा और इस तरह से सब प्रकार की बुराई से बचे रहेंगे। और अगर हम जहाँ बुराई से बचे रहे तो प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु का आशीष हमारे जीवन में, हमारे घरों पर, हमारे बिजनेस पर, हमारे काम पर, हमारे ऑफिस पर, घर से बाहर जाने में और लौटने में, हर पल हर घड़ी हमारे संग रहेगा, आशीष से भर देगा। प्रभु की यही इच्छा है। इसीलिए प्रभु कहता है सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। जहां जहां तू जाएगा वहां वहां मैं तेरे संग हूँगा। और यही वचन हमारे जीवन में काम करता है। प्रभु का धन्यवाद हो। इसलिए हम अपने जीवन में प्रभु के हर काम को, हर आज्ञा को पूरा करते हुए आगे बढ़ना है, पूरा करते हुए आगे बढ़ना है, ताकि प्रभु की इच्छा, प्रभु के काम को हम करते रहें। जब तक इस संसार पर ना आए तब तक प्रभु के वचन को आगे बढ़ाते रहें। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। इसलिए मैं आप सबों से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जगत के छोर तक
प्रभु के सुसमाचार को प्रचार करने के लिए मेरे साथ हो ले, ताकि मेरे साथ साथ आप भी आशीषित हो और इस तरह से आप भी आगे बढ़ने पाए, मेरे कामों पर आप भी सहभागिता रख करके। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु आप सबों को आशीष दे। जय मसीह।